हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज के वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के कुछ 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो कि आपका पूरा सिलेबस से, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन है आपका, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर। यानी कि इसमें आपको गॉस लॉ का यूज करके आपको एक्सप्रेशन को फाइंड करना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर आपका क्या होगा। एक्सप्रेशन को आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है आपका, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट पहले लिखना है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना और उसको प्रूफ करना है। प्रूफ में आपको ये प्रूफ करना है कि गॉस लॉ आपका फाई इक्वल टू आपका होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपको साथ में भी रह सकता है, यानी कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपका रहेगा, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ यूजिंग गॉस लॉ फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर। ये दोनों क्वेश्चन साथ में रह सकता है, या फिर इसको हम साथ में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका साथ में 3 नंबर क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकता है, यानी कि आपका क्वेश्चन रह सकता है आपका इस तरह से कि स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ और बाय यूजिंग गॉस लॉ फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज होलो स्फीयर इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी कि आपका 3 पॉइंट होता है, यानी कि पहला होता है आपका इनसाइड, दूसरा आपका होता है एट द पॉइंट, और तीसरा होता है आउटसाइड द स्फीयर। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन को भी आप लोग कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पोजीशन। इस तरह से क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसमें आपको एक्सप्रेशन को फाइंड करना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के प्लेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रह सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्टोन ब्रिज। यानी कि स्टोन ब्रिज क्या है, और इसका आप लोग को कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और बैलेंस कंडीशन किरचॉफ लॉ को यूज करके आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेराइव अ सुटेबल रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको डिफाइन करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्या होता है, फिर एक रिलेशनशिप बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। यहाँ पे आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट ओम्स लॉ। यानी कि ओम्स लॉ को आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है, ओम्स लॉ को प्रूव करना है और रिलेशन बताना है कि J इक्वल टू सिग्मा E। यानी कि J इक्वल टू करके सिग्मा E करके आपको रिलेशन बताना है। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अपने से करना है। और कहीं भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां पे आप लोग अपना डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा एक एक करके आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस पर यूनिट। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 करंट कैरिंग इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और 5 मार्क्स में इस तरह से भी आपको क्वेश्चन रह सकता है कि व्हाट इज बायोट-सावर्त लॉ, बाय यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से आपका सिलेबस में नहीं है साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन से आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड का आपका कोई भरोसा नहीं है, आपका कहीं से भी क्वेश्चन दे रहा है इस बार। तो आप लोग साइक्लोट्रॉन को भी जरूर से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, डिस्क्राइब
अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी। यानी कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका आप लोग को कंस्ट्रक्शन वर्किंग और थ्योरी को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज एमसीजी यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, उसको आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग और थ्योरी आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। यानी कि ट्रांसफार्मर आपके कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफार्मर आपके दो टाइप से होते हैं, पहला है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन भी उसका लिखना है और आपको प्रिंसिपल और थ्योरी भी उसका लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज जनरेटर यानी कि व्हाट इज एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग एंड थ्योरी। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ये भी आपका 5 मार्क्स टाइप से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर सप्लाइड टू एलसीआर सर्किट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जा चुका, तो इसलिए इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेराइव द एक्सप्रेशन यानी कि ये एक्सप्रेशन को डेराइव करना है, ये एक्सप्रेशन को आपको प्रूफ करना है फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिज्म फार्मूला। अब प्रिज्म फार्मूला से भी आपका एक क्वेश्चन रह सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो प्रिज्म फार्मूला को भी आप लोग प्रूफ करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी एंड आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। यानी कि इसका मैग्नीफाइंग पावर को भी आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज इंटरफेरेंस फ्रिंज और फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स टाइप से क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल थिन स्लिट। यानी कि सिंगल थिन स्लिट से आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको प्रूव करना है, डिस्कस करना है, प्रूव करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको अपने से करना होगा, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से आप लोग अपना क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे आपको करना है कॉपी में लिख के आप लोग भेज सकते हो, वहां से आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।